सर कुछ नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। अब आप तो कह रहे हैं कि हर उछाल पर बेचना ही है, तो नंबर्स के बाद कुछ सिल्वर लाइनिंग अगर किसी नंबर्स में दिख रही है या फिर कहीं बिकवाली का दबाव बनेगा तो आप हाईलाइट कीजिएगा। मैं नंबर्स आपके सामने रखता जा रहा हूं जो आए हैं। कल सबसे बड़ा नंबर अगर कोई था तो वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इनका जो मुनाफा है साल दर साल आप देखें तो 26% से ज़्यादा ग्रो किया है। 667 करोड़ का नंबर है। बाजार कुछ 650 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो अच्छे नंबर्स हैं मुनाफे के फ्रंट पर। एनआईए की जहाँ तक बात है 2285 करोड़ बाजार मान के चल रहा था और नंबर आया 2341 करोड़ रुपए का। यहाँ पर भी 16% की बढ़त है। ग्रॉस एनपीए कम हुए, नेट एनपीए फ्लैट रह गए हैं, लेकिन नंबर सर ओवरऑल ठीक नजर आ रहे हैं। स्टॉक चला बहुत है सर पहले, अब ये दिक्कत ना बन जाए। देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और मुझे लगता है कि जिनके पास रिजल्ट है ना, जिनके पास स्टॉक है उनको ना बने रहना चाहिए। ओवरऑल मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन सर हम्म। इन्वायरमेंट उतना बढ़िया है नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, नेक्स्ट 6-8 महीना, 1 साल, 1.5 साल आप वेट करके जा सकते हो, तो डेफिनेटली आप बने रहिए। बाकी जिस तरीके से स्टॉक चला है, स्टॉक भागा है, मुझे लगता है कि सर एक बार एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 967 पे मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ डेली कैंडल्स पे ऑलमोस्ट 748 सेल स्टॉक लगातार कभी भी अपना जो डेली मूविंग एवरेज प्राइस होता है, एक जो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, इसके नीचे कभी भी नहीं आया है। एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 960 के रेंज पे। 960 कभी भी ब्रेक करता है, आपको एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टाइम का, अगर आपका व्यू है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स करेंट जोन से भी 30-35% मोमेंटम दे सकता है नेक्स्ट आने वाला 1.5-2 साल में। लेकिन अगर रही बात कि नहीं सर, नेक्स्ट 2 महीने का मेरा व्यू बताइए, नेक्स्ट 2 महीने में भागेगा नहीं। इमीडिएटली यहाँ पे रिएक्शन आना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट से पहले भागा हुआ है। अब ऐसा ही ट्रेंड रहा है बीच में मार्केट का, कोई भी स्टॉक अगर रिजल्ट से पहले चल गया है तो अपने आप वो प्राइस को पहले से डिस्काउंट कर दिया है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो 960 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अब जब हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं ना सर, हम बोलते हम्म। बहुत है कि सर अब स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करने के बाद हम कहते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक फैक्टर से नहीं चलता, मल्टीपल फैक्टर से चलता है। अगर कल कुछ अच्छा होता है, ऑब्वियसली रिजल्ट खराब आएगा फिर भी अच्छा चलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आया है, अगर आज शाम को कुछ बुरा होता है, ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे रिजल्ट का डेटा वगैरह। तो इस हिसाब से देखा जाए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट पे। तो दैट इज वाई ऑलवेज ना, गवर्नमेंट ने डिस्क्लेमर भी इसलिए बनाया कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसीलिए ना आपको स्टॉप लॉस लगाने के बारे में हमेशा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। लेकिन लोग ना आते हैं कि नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जैसे ही मार्केट थोड़ा भी बहुत खराब होता है, सर मुझसे ना हो पाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स कि आप लोग डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे कि सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन स्टॉक चला हुआ है। अब कल को क्या हो जाएगा, बाई चांस कुछ भी खराब होता है ना, वो 960 के नीचे होगा। अगर आप 960 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाते हैं ना, तो नीचे जितना भी खराब होगा ना, सब कुछ से आप बच जाएंगे। योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस, ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं। तो मुझे लगता है कि सर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहना चाहिए। लेकिन 960 इसके नीचे आपको थोड़ा पोजीशन कम करना है। अगर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस है, यही कह रहे हैं आप? जी 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 हाँ, जी। तो वो फर्स्ट लॉस अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 960 रुपये पर बन जाए तो फिर आप उसको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और उसको ट्रिगर भी कर लीजिए और अपनी पोजीशन वहाँ पे लाइट कर लीजिए। स्टॉक देखिए पिछले कुछ दिनों में किस तरह से चला है, वो हम आपको बताना चाह रहे थे। अब सर एक समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ना नया एचडीएफसी बैंक कहा जाता था, अब इसकी बात चल रही है। ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, इसको कहा जा रहा है। आई थिंक कहीं रामदेव अग्रवाल साहब ने भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया और उसके बाद तो स्टॉक को ना जैसे पर से लग गए हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी आपके लिए 960 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नई खरीदारी नहीं करनी है ना इसमें? नो सर, फ्रेश बाय का तो हिम्मत नहीं हो रहा है। और एक चीज सर, साइड से मेरा जो रिसर्च हेड है वो बोल रहे तो सर सेल कॉल दे दे। मैंने बोला क्यों? तो बोल सर यूपीएल में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, यूपीएल कितना गिरा है। सो अभी सर सिचुएशन ऐसा हो रहा है ना, सिचुएशन उतना बढ़िया है नहीं, तो फ्रेश बाय करने का सर अभी हिम्मत नहीं है। वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए मूवमेंट को कैसा हो रहा है। बहुत चला है स्टॉक, एक बार वेट करने का सलाह ही रहेगा सर। सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब है। आपके रिसर्च हेड से ही कह रहे हैं सर, सेंटीमेंट को भी ना
कहते हैं ना ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो सेंटीमेंट को भी ज़रूर साथ में लेके चलना चाहिए। खैर, परसिस्टेंट सिस्टम की जहाँ तक बात है सर, 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुनाफे का अनुमान था, 440 करोड़ के आसपास आया, 7.25% का फॉल है, रेवेन्यू 5.5% बढ़े हैं, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, 3750 करोड़ रुपये के आसपास रहने थे, 3778 करोड़ का नंबर आया, 583 करोड़ एबिट रहना था लेकिन उतना नहीं आया सर, 550 करोड़ के नीचे आ गया है, तो एबिट नीचे है। मार्जिन तो घटने थे, बाजार मान रहा था 16.3% वाला 15.5% पर आएगा, 14.4% पर आ गया। और डॉलर रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की ग्रोथ है, 42.25 करोड़ का नंबर इन्होंने इम्पैक्ट किया। और इन्होंने बोला है इस बार कि जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है वो इस तिमाही में देखें तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो सर उस हिसाब से देखेंगे, अगर 90 करोड़ देखेंगे तो फिर तो नंबर ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर ऐसा ही कुछ रुझान हमने है ना LTI माइंट्री में भी देखा था, नंबर्स को बाजार ने वैसे ही लिया है जितना इम्पैक्ट के साथ आए हैं, तो इस हिसाब से देखें तो फिर परसिस्टेंट के नंबर्स भी ठीक नहीं है सर। जी सर, देखिए लेबर कोड की वजह से रिलायंस को भी थोड़ा बहुत इस बार थोड़ा बहुत उनका मुनाफा गिरा है। लेकिन ये सर मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का जब रेगुलेशन चेंज होता है ना, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उनको ज़्यादा पेन होता है, अनलिस्टेड प्लेयर्स को भी पेन होता है। सो मैं बोलूँगा ओवरऑल टेक्निकली अगर देखा जाए, बहुत टाइम से ना कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ है। चार्ट में अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया है, अब उसके ऊपर जा नहीं रहा है। अब जो बॉटम है, बॉटम के नीचे भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि 6150 एंड 6050 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर इसके नीचे आता है तो देन फिर से यहाँ से ज्यादा नीचे आ सकता है। लेकिन आईटी में आई डोंट थिंक कि पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल उतना परफॉर्मेंस हुआ नहीं। जहाँ पे हमने अलग अलग मेटल्स देखे, अलग अलग थोड़ा बहुत स्टील के स्टॉक्स देखे, अलग अलग स्टॉक भागा है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक उतना भागा नहीं, पर्टिकुलर सेक्टर उतना भागा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज पे ही रहेगा, ज्यादा नीचे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार अगर 6000 के नीचे क्लोजिंग होता है तो इसके लिए बहुत खराब हो जाएगा। उस केस में आपको 5498 एंड 5550 ये दोनों लेवल मिल सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि ओवर द मिड टू लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या करें, मुनाफे और रेवेन्यू का नंबर तो बाजार अनुमान से बेटर है, 500 करोड़ के नीचे का नंबर का एक्सपेक्टेशन था और नंबर आया 525 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफे पर। 3683 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और बाजार 3650 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हल्की बढ़त यहाँ पर भी है, जितना अनुमान था उससे ज़्यादा। हालांकि ऑपरेशनली नंबर उतने अच्छे नहीं है, EBITDA इनका 5% बढ़कर 618 करोड़ आया, बाजार कुछ 640-642 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था और मार्जिन इनके कम होकर आ गए हैं। भले ही 30 बेसिस पॉइंट घटे हैं, 16.8% पर आए, लेकिन बाजार उम्मीद लगाए बैठा था कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, 17.1% वाले 17.5% पर, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर आएंगे, वो 30 बेसिस पॉइंट घटकर आ गए। सर टॉप लाइन बॉटम लाइन ठीक है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स वीक हैं। चार्ट क्या बता रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का? सर चार्ट में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, इससे पहले भी 3 बार मैं देख पा रहा हूँ 1260 इसका लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बढ़िया है नहीं, खराब ही है। सो एक बार ना आपको 1260 के थोड़ा नीचे, क्योंकि जो लिक्विडिटी स्वाइप होता है ना, वो थोड़ा नीचे आता है सपोर्ट के नीचे भी। सो हमने पहले भी बहुत बार देखा है। और यूनाइटेड स्पिरिट एज ए कंपनी मुझे अच्छा लगता है, और रिसेंट जो टॉप बनाया था, टॉप से मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 12% नीचे आ गया है। सो आज भी देखिए, अगर मैं सही देख रहा हूँ तो प्री ओपन में दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है। तो मुझे लगता है कि आप रेडी रखिए, नीचे आपको एक्यूमुलेट करना है, नीचे आपको एवरेज करने का मौका मिलेंगे। 1240 1250 कभी भी मिलता है, एक बार एक्यूमुलेशन करने का मौका आपको मिलेगा, उस टाइम पे आपको बाई करना है। लेकिन अभी नहीं, एक बार वेट करने का सलाह रहेगा अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते। तो अगर हम मोमेंटम ढूंढ रहे तो मोमेंटम अभी दूर दूर तक नहीं है। अगेन 1345 इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद इसमें मोमेंटम लौटेगा। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक्स को मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए और नीचे खरीदना चाहिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स हो, मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर का व्यू लेके चलिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। बने रहिए, 2 से 3 क्वार्टर का कम से कम व्यू लेकर चलिए। ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है और नंबर्स भी टॉप लाइन बॉटम लाइन के हिसाब से देखें तो बाजार अनुमान से बेटर ही हैं। JNK बैंक के नंबर्स देखें सर, तो इनका मुनाफा 11.25% ग्रो किया। हालांकि NII यानी कि शुद्ध ब्याज आय कम हुई है, 1500 करोड़ के नीचे आ गया नंबर, 1.25% गिरकर। ग्रॉस NPA इनके कम हुए हैं, नेट NPA भी कम हुए हैं, तो जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव हुई है। केवल NII के फंड पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। वैसे देखेंगे तो मुनाफे का नंबर 11.25% बढ़ा है। ओवरऑल देखें अभी तक बैंकों के नंबर्स जो आए हैं ना, कुछ वैसे ही नंबर्स इन्होंने भी पोस्ट किए हैं, तो कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ना इन नंबर्स के बाद?
नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली एक्सीडेंट होगा। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, उस टाइम का जो लो था ऑलमोस्ट 91-90 के रेंज पे था। तो मुझे लगता है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड लो था उस टाइम का। तो जब तक वो लो ब्रेक नहीं होता ना, मैं यहाँ पे बोलूंगा आपका पोजीशन बिल्ड हो, यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। ऑब्वियसली 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 के नीचे आना अपने आप में एक कमजोरी दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम का जो पैनिक लो है, मेरे हिसाब से सपोर्ट आपको वही होना चाहिए। तो उस सपोर्ट पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जो कि अप्रोक्स 90 के आसपास होना चाहिए। हम्म। फिक्स्ड एंड फाइनल 90 के नीचे कभी भी आता है, उस टाइम पे आपको नहीं वेट करना चाहिए, आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी आप बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं दूंगा, क्योंकि सेंटीमेंट उतना बढ़िया है नहीं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा एक्सीडेंट इसमें हो जाएंगे और खराब हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 90 के आसपास मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। तो एक्सीडेंट फिर क्या शॉपर स्टॉप में हो जाएगा, जिसका मुनाफा ऑलमोस्ट 70% गिरा है, केवल रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी तमाम पैरामीटर्स पे आप देखें डाउन डाउन, यानी कि कमी यहाँ पे देखने को मिली है। ओके सर, बिल्कुल। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट देखिए 345 इसके नीचे एक ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ चुका है। एंड मैं ना इसका सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ नेक्स्ट। एंड मुझे लगता है कि 297 पे सपोर्ट है सर, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बिग सपोर्ट नहीं है। मतलब ऐसे तो नॉर्मली सपोर्ट पे अभी मार्केट सपोर्ट लेगा ही नहीं। अब जिस तरीके से ये गिर रहा है, 345 के नीचे खराब हो चुका है। मुझे लगता है कि इसको ऊपर जाने के लिए फिर से 345 350 के जो रेंज है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक से आपको एग्जिट होना चाहिए, अदरवाइज चार्ट वीकनेस है, लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। हमने देखा कि ओवरऑल ओवर द लास्ट 1.5 से 2 साल भी उतना बढ़िया था नहीं। 2024 में टॉप बनाया, तब से लगातार लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हो रहा है वो 295 के जोन पे है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आपको अच्छा लेवल पे थोड़ा बहुत देख के आपको एग्जिट ही करना है, आपको बने नहीं रहना। फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड ही करना है। ठीक है। अच्छा, दो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सर, जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। एक है विक्रम सोलर, इसका चार्ट आप रेडी कर लीजिए, और दूसरा है इंडिया मार्ट। पहले विक्रम सोलर के नंबर्स की बात करें तो 5 गुना से ज़्यादा इनका मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो 0.8% का जंप है। अबिड्डा यानी कि कामकाजी मुनाफा 2.5 गुना के आसपास बढ़ गया, और इनका मार्जिन भी आप देखिए 10% से ज़्यादा का जंप है। बावजूद इसके कि 56 करोड़ रुपए का लेबर कोड का इम्पैक्ट था, तो मार्जिन में 10% का जंप है, 5 गुना मुनाफे का जंप है। अगर ये 56 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट नहीं होता तो आप सोचिए कहाँ इनका मुनाफा पहुंचता। तो विक्रम सोलर सर तोड़फोड़ नंबर है, और वैसा ही कुछ रुझान हम इंडिया मार्ट में भी देख रहे हैं, जहाँ 55% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में भी 13% की ग्रोथ है, मार्जिन में और बिड्डा में जरूर कुछ हमने इम्पैक्ट देखा है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ अच्छी है। दोनों चार्ट्स पर आपकी राय दीजिए। सर देखिए, इंडिया मार्ट में मुझे लगता है कि आपको ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो रहेगा 2050। एंड यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ज्यादा नीचे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि फिर से एक पुल बैक ना आपको मिलेंगे। अभी सेंटीमेंट खराब है। एक बार स्टॉक अगर 2250 इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, नेक्स्ट आपको 2650 तक, 2650 तक मोमेंटम मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, बने रहिए, ऐसा कोई डरने का घबराने का बात यहाँ पे है नहीं। लेकिन विक्रम सोलर से तोड़फोड़ रिजल्ट आया है। एंड लेकिन मैं ना एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। नंबर वन रीजन इसमें यही है कि आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तब से हमारा मूड यहाँ पे सेल का बन के रखा है। सेकंड, विक्रम सोलर का जो डायरेक्टर्स है ना, उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन केसेस चल रहा है, जो कि अभी सर वो जो कंप्लाइंस के हिसाब से हम देखते हैं ना, वो पेंडिंग है। वो उसका कुछ अभी इंटरप्रिटेशन फाइनल नहीं आया है। सो मुझे अच्छा। लगता है कि जिस टाइम पे विक्रम सोलर का जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद जिस दिन लिस्टिंग हुआ, फिर से और एक केस आ गया था। अब होता है, कुछ कंपटीटर होता है, अलग अलग चीजें सर पॉलिटिकली होता है। लेकिन मैं बोलूंगा प्राइस एक्शंस के साथ जाइए। अगर हम देखेंगे 365 जब ब्रेकडाउन आया, उसके बाद हमने 300 का ब्रेकडाउन देखा, उसके बाद हमने 250 का ब्रेकडाउन देखा, अभी 215 के आसपास का प्राइस रहा है। हो सकता है कि कुछ उछाल आ जाए, लेकिन आपको इसमें ट्रैप नहीं होना, आपका माल खाली करना है, यहाँ पे बेचना ही है। सो विक्रम सोलर को पूरा इग्नोर करना है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।